Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine. Today we'll continue to the chapter number 5, that is division. Okay? And we'll do divide 2274 by 5 and check the answer. We'll solve some sums and verify the answer also. In our previous tutorial class, we had already done how to solve the division sums एंड हाउ टू फाइंड आउट द क्वोशंट एंड रिमाइंडर. हम लोग पहली क्लास में आप सीख चुके हैं कि डिवीज़न सॉल्व कैसे किया जाता है, डिवीज़न सम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है और क्वोशंट एंड रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट किया जाता है. फाइन, इतना आपको सबको आ गया है ना. नाउ टुडे विल ऑल्सो डू द डिवीज़न सम्स. हम फिर से वही करेंगे बट विल चेक द आंसर ऑल्सो. जो हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं उसके लिए हम आंसर भी चेक करेंगे. Okay, now shall we start? First tell me how many students have learned the table. Divide के लिए मैंने आपको बोला था कि टेबल आने बहुत ज़रूरी है. And also take out your pencil and notebooks. मेरे साथ साथ आप लोग भी वर्क करोगे. Okay, now we have to divide 2274 by 5. So we'll write the question like this. हम इसे पहले ग्रिड में लिखेंगे. 5 से हमें 2274 को डिवाइड करना है. आई सपोज 5 की टेबल तो सारे बच्चे जानते ही होंगे. यू ऑल नो दी, आई थिंक यू ऑल नो दी टेबल्स और टेबल ऑफ 5. ओके, नाउ रीड द टेबल 5. जब मैंने आपको सिखाया है दिस इज़ 1 डिजिट डिवाइज़र, ये हमारा 1 डिजिट डिवाइज़र है, तो हम लोग 1 डिजिट के लिए ही पहले चेक करेंगे. सो हाइड दिस वन. आप इसे हाइड कीजिए. रेस्ट ऑफ द नंबर्स वी हैव ओनली 2 हियर. सो व्हाट इज़ बिगर, विच नंबर इज़ बिगर? 5. सो 5 से तो स्मॉल हो गया 2 के लिए, तो अब हम 5 की टेबल रीड नहीं कर सकते. सो विल जस्ट टेक 2 नंबर्स हमने ले लिए. नाउ दिस इज़ 2 डिजिट नंबर एंड दिस इज़ 1 डिजिट नंबर. सो नाउ विल रीड द टेबल 5 फॉर 22 के लिए हम लोग रीड करेंगे. और जिस नंबर को हम लोग, जो नंबर आएगा हमारा, उसे हम नेक्स्ट वाले 2 के ऊपर लिखेंगे बिकॉज वी हैव टेकन 2 डिजिट. ओके, 1 के लिए डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 2 इज़ स्मॉलर देन 5. सो 5 की टेबल में आई सपोज 22 तो नहीं आता है. नाउ नियर टू 22 आपका कौन सा नंबर आता है? 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, 15, 20, 25. Okay, 25 is bigger than 22 and 20 is smaller than 22. ये सारे डिजिट आपके ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे 5 4 ज़ार 20. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट इट. 2 minus 0 will get here 2 and 2 minus 2 nothing. 0 हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. So again 2 is smaller than 5. So what we will do? We'll take down the 7. यहाँ से हम लोग 7 नीचे ले लेंगे. ओके, नाउ इट्स बिकम 27. टेल मी 5 की टेबल में 27 आता है? नो, बिकॉज 5 की डिविजिबिलिटी अगर हम चेक करेंगे तो 0 और 5 जो यूनिट प्लेस पे होते हैं वही आता है. ओके, क्योंकि आपको टेबल लर्न है 5 का, इसीलिए 27 नहीं आता. तो क्या आता है? हम उसके नियर नंबर लिखेंगे 5 5 are 25 because it is little bit smaller than 27. जब भी हम remember one thing, जब भी हम डिवीज़न क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर एग्जैक्टली वो डिजिट उसकी टेबल में नहीं आता है, आप नियर टू लिखेंगे. जो उसके बहुत नज़दीक है आप उसी डिजिट को लिखेंगे, उससे बहुत ज़्यादा स्मॉल डिजिट नहीं लिखेंगे. बिगर तो आप लिख ही नहीं सकते बिकॉज बिगर डिजिट, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट द बिगर डिजिट फ्रॉम द स्मॉलर डिजिट. बड़ी डिजिट को आप माइनस नहीं कर सकते ना, तो बिकॉज इट इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन फॉर्म होती है, डिवीज़न शॉर्ट फॉर्म होती है, तो इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है. सो विल राइट द स्मॉल डिजिट अगर पूरा आपका डिवीज़न सॉल्व सम नहीं होता है देन. ओके, इन केस ऑफ दैट तब आप लोग थोड़ी सी उसके नियर टू जो नंबर होती है वो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं. नाउ सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7 विल गेट योर 2. ओके,
ना 2 minus 2 nothing, 0, कुछ भी नहीं है. Now again 2 is smaller than 5, so here is one more digit left, so we'll take down the 4 here. Fine. जिस डिजिट को हम नीचे लेके जा रहे हैं वो उसी की जगह पर ही उसे नोट करेंगे, इधर को आप लोग नोट नहीं करोगे. नाउ इट इज़ 24. 24 5 की टेबल में आता है? नो. सो 25 इज बिगर देन 24, 20 इज स्मॉलर, सो विल राइट 20. 5 4s are 20. नाउ subtract it. 4 minus 0 4, 2 minus 0 nothing. Okay, now we have 4 here and divisor 5 here. 4 is smaller than 5, we can't divide it, and here is no number is here to take down. यहाँ पर से नीचे लिखने के लिए पर हमारे पास कोई नंबर भी नहीं है, so our divisor is 5, quotient is 454 and remainder is 4. दिस इज रिमाइंडर, जिससे हमारा डिवाइड नहीं जा पाता, दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर, और जिससे हम सॉल्व करते हुए जाते हैं दैट इज़ डिवाइड, दैट इज़ कोशेंट. ठीक है, तो हमारा कोशेंट है 454 एंड हमारा डिवाइज़र है 5 एंड रिमाइंडर इज जो लेफ्ट हमें बच गया है दैट इज़ 4. ओके, नाउ चेक द डिवीज़न. अब हम इसे चेक करेंगे. फाइन एवरीवन, नाउ चेक इट. चेक करने के लिए वी हैव अ रूल हियर, फॉर्मूला हियर. चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है? डिविडेंड is equal to divisor multiply quotient plus remainder. Okay, we have formula that is dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder. This is short form of divisor, this is short form of quotient and this is short form of remainder. ये हमने short way में लिखा है. Okay, now we'll put it as written above. Divisor is 5, multiply quotient is 454, remainder is 4. Okay, now solve it. यस, अब ऐसे सॉल्व तो आप नहीं कर पाओगे, सो फर्स्ट राइट इट इन द ग्रेड. 5 4 5 एंड 4 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, सो 5 4s are 20, 2 कैरी ओवर यर, 5 5s are 25, 26 27, 2 कैरी, 5 4s are 20, 21 22. So we'll get 2270 plus 4. Okay, now 4 plus 0 4, 7 2 2. Okay, now 2274, dividend is also 2274. Here the dividend. Okay, understood everyone? तो आपका डिविडेंड के एग्जैक्टली आया है. इट मीन्स दैट आपका ये क्वेश्चन जो आपने डिवाइड सॉल्व किया था राइट है. इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन राइट है या नहीं. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग ना. जो आपका क्वेश्चन था आपने पूरा आंसर चेक किया, आपने पूरा सॉल्व किया, तो आपका क्वेश्चन के जैसे ही आपका आंसर भी आया है. दिस इज़ द वे टू चेक द डिवीजन सम्स. चेक द आंसर और वेरीफाई द आंसर. फाइन. सो वी हैव अनदर क्वेश्चन that is divide
1463 by 12 and check the answer. Now we'll write it in the grid of division. हम फिर से वैसे ही लिखेंगे. 12 से हमें 1463 को डिवाइड करना है. 1463 को हमने 12 से डिवाइड करना है. आई थिंक 12 की टेबल भी सारे बच्चों को लर्न होगी. सो दिस इज़ 2 डिजिट डिवाइज़र. ये 2 डिजिट डिवाइज़र है. पहले हमने 1 डिजिट डिवाइज़र से सॉल्व करना शुरू किया था, दैट इज़ 2 डिजिट डिवाइज़र. सो विल लुक इनटू द 2 डिजिट. हम लोग 2 डिजिट के लिए टेबल पढ़ना शुरू करेंगे. सो हियर 2 डिजिट, दैट इज़ 14 एंड हियर 12. 14 इज़ बिगर देन 12, तो हम लोग डिवाइड पढ़ सकते हैं. सो 12 की टेबल में 14 आता है? नो. सो 12 की टेबल में 14 नहीं आता, तो हम जस्ट उससे छोटी डिजिट लिखेंगे. 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24. 24 is bigger than 14, so we'll write 12. 12 1 ज़ा 12. Okay, now subtract it. 4 minus 2, 2. 1 minus 1, nothing. Cross or 0. No need to write it here. So 2 is smaller than 12, so we'll take down 6. 6 को हम नीचे लेंगे. 2 की टेबल, 12 की टेबल में 26 आता है? नो. सो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36. 36 is bigger than 26, so we'll write this one जो उसके near to आता है. 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24. Okay, now subtract 6 minus 4 will get 2, and 2 minus 2, 0 or nothing. Okay, now again 2 is smaller than 12, so we'll take down 3. 1 digit, we have 1 digit left. यहाँ पर 1 digit थी, तो हम उसे नीचे ले लेंगे. Okay, now it's become 23. Now read the table for 23. 24 के लिए आपको 12 का टेबल रीड करना है. This is smaller than 24 and 24 से ये small है, तो हम 24 तो लिख नहीं सकते. 12 1 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, ये छोटा हो गया, ये उसकी टेबल माइनस नहीं हो सकता है. सो वी विल राइट दिस वन. सो 12 1 ज़ा 12. ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट 3 minus 2 will get 1, and 2 minus 1 will get 1. So now read the table. 12 for 11. 11 के लिए आपको 12 का टेबल रीड करना है. Just look it carefully. Yes, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं जो जानते हैं और जो जवाब दे सकते हैं. 11 is smaller than 12, so we can't divide it. हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटा नंबर है. इससे हमें बड़ा नंबर चाहिए होता है. हमेशा डिवाइज़र स्मॉल होना चाहिए. जिस भी डिजिट को आप डिवाइड कर रहे हो उसके लिए डिवाइज़र को स्मॉल होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ स्मॉलर, बिगर देन this one, so we can't divide it. So it will be remain here. It will be remain here. It means it is remainder. ये remain यहाँ पर रह जाएगा because we don't have any digit here. हमारे पास ऊपर भी कोई डिजिट नहीं है जो नीचे लेने के लिए. So it will be remain here. That's why it is remainder and it is quotient. Okay. Now our divisor is 12. Quotient is 1 to 1. Remainder is 11. And our dividend is this one, 1463. Dividend तो आपको सबको पता होगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं. डिवाइज़र जिस डिजिट से हम डिवाइड कर रहे हैं, एंड डिविडेंड जिस डिजिट को हम डिवाइड कर रहे हैं. ओके, नाउ चेक द आंसर. नाउ विल चेक आउट द आंसर. डिविडेंड is equal to short form of divisor
multiply short form of quotient plus short form of remainder. So dividend is 1463 is equal to divisor is 12 multiply the quotient is 121 plus remainder is 11. So this is very big number, 2-digit number, and here 2-digit multiplier multiplicand. So we'll solve it here. हम इसे यहाँ पर रफ में solve करते हैं. 121 multiplied by 12. Okay. Now 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 ones are 2. Ones की place solve हो चुकी है. So now it is tens place. 1 ones are 1, 1 twos are 2, 1 ones are 1. Now plus it. 2 plus 0 2, 4 plus 1 5, 2 plus 2 4, 1 will remain here. Okay. So the answer is 1452. Okay. The answer we have written here 1452. जो हमने रफ में सॉल्व किया था उसे यहाँ पर लिखा है. देन प्लस 11 रिमाइंडर हमने प्लस किया. 2 plus 1 3, 5 plus 1 6, 4 1. So the answer is 1463 and here our dividend is 1463. वेरी इंटरेस्टिंग. जो क्वेश्चन था वो ही आपका आंसर आया. इट मीन्स दैट योर डिविजन इज राइट. दिस वे यू कैन चेक योर क्वेश्चन योर सेल्फ. आप अपने क्वेश्चन अपने आप ही चेक कर सकते हो. नो नीड टू से एनीवन एंड नो नीड टू आस्क एनीवन दैट आवर क्वेश्चन इज़ राइट और रॉन्ग. किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप डिवाइड चेक कर रहे हो सॉल्व और आप अपना आंसर चेक कर रहे हो. अगर आपका आंसर चेक सिमिलर आ रहा है, डिविडेंड के बराबर आपका आंसर आ रहा है, तो इट मीन्स दैट योर डिवीजन सम इज ओके. फाइन. दैट वे you have to solve your all sums. Okay, see you in the next tutorial class. Bye bye, have a nice day.